हेलो दोस्तों, आपने डीएसओ तो देखा ही होगा और आपको ये भी पता है कि उसमें बहुत सारी बटनें और वॉल्यूम से घुमाने वाले होते हैं। ये किस लिए लगे होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम डीएसओ को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद देखिए डिस्प्ले में नाम आ जाएगा डीएसओ मैन्युफैक्चरर का और डीएसओ कौन सा है वो भी आ जाएगा। ये जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, इसमें आप देखेंगे कि एक 0 से लेकर F6 तक स्विचेस लगे हैं छोटे छोटे। ये स्विचेस हमारे मेनू को सेलेक्ट करने के लिए है और एक USB है। उसके बाद में 2 चैनल हैं हमारे पास जिससे हम किसी भी सिग्नल को चेक कर सकते हैं। और एक हमारे पास जो दिख रहा है एग्जिट ट्रिग जनरेटर आउट, एक जनरेटर है जिससे हम साइन वेव सारे प्रकार की वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, ट्रेंगुलर भी। PRO के समान ही इसमें भी DSO में एक पल्स जनरेट की हुई दी रहती है। ये 5 वोल्ट 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव है जिससे कि हम DSO को चेक कर सकते हैं। ये जो स्विच देख रहे हैं रन एंड स्टॉप, ये स्विच हमारे लिए यूज़ आता है स्टॉप करने के लिए। हम वेव फॉर्म को देख रहे हैं और उनको रोक के देखना है तो इसको स्टॉप बटन दबा देंगे तो वो सारा डिस्प्ले स्टॉप हो जाएगा और इसको रन कर देंगे तो जो वेव फॉर्म आ रही वो रन हो जाता है। वहाँ डिस्प्ले में भी लिखा रहेगा स्टॉप एंड रन। और एक है ऑटो रन। ऑटो रन में क्या होता है कि सारे पैरामीटर उसको दबाने पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अभी डिस्प्ले बता रहा है कि सोर्स अवेलेबल नहीं है, ओनली डिस्प्ले भर चालू है। इसका मतलब ये है, यहाँ लिखा आ रहा है ओनली डिस्प्ले। अभी जो ये हेल्प बटन है, इससे क्या होता है कि आप सेल्फ डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कौन सा बटन क्या काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही हेल्प को दबाया, अगर कोई सी की दबा दे तो अभी हमने F3 को दबा दिया जिससे कि हमारा सेल्फ डेमोस्ट्रेशन चालू हो गया। F4 को दबाने से वो बता रहा है कि ये सोर्स की है। और आगे अगर आपको देखना है तो V0 नॉब को हमको चूज़ करना पड़ेगा डाटा सोर्स सेलेक्ट करने के लिए। अभी V0 नॉब को हमने दबा दिया। V0 नॉब से हम नीचे ऊपर जो V0 नॉब जो है वो एक प्रकार का सिलेक्शन स्विच है जिसको रोटेट करके ऊपर नीचे हम रोटेट करेंगे तो वो ऊपर नीचे होगा और उसको दबाने से जो भी हम वहाँ जिस पे भी सेलेक्ट कर देंगे जो भी पॉइंट रहेगा वो सेलेक्ट हो जाता है। टाइप से हम अभी दूसरे स्विच की ओर बढ़ते हैं और अभी हम देखेंगे सेव एंड रिकॉल स्विच को। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले में बता देता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं। इस स्विच से हम किसी वेवफॉर्म पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं एक्सटर्नल में या इंटरनल में। अब हमारे पास दूसरा स्विच है मेजर स्विच को जैसे ही क्लिक करेंगे वो बताता है कि हम यहाँ जो भी इनपुट में डाटा दे रहे हैं उसको ऑटोमेटिक मेजर कर सकते हैं इस स्विच के थ्रू। बटन है हमारे पास एक्यूर बटन से हम एक्विजिशन देख सकते हैं, एक्विजिशन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज की डेप्थ देख सकते हैं। इससे हम नॉर्मल मोड, एवरेज मोड, पीक डिटेक्शन मोड, हाई रिजोल्यूशन, ये सभी प्रकार के इस स्विच से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास स्विच या बटन है ऑटो सेट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बटन है। इसको हम किसी भी सिग्नल को इनपुट देके इसको दबा देंगे तो हमारा जो डिस्प्ले है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इस स्विच को अगर प्रेस कर दे तो हमको ना टाइम डिवीज़न सेट करना है ना ही फ्रीक्वेंसी डिवीज़न सेट करना है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है और हमको बता देगा सिग्नल ऐसा है। अब हमारे पास स्विच है रन एंड स्टॉप। इस स्विच का यूज़ हमारे लिए इतना ही है, हम किसी भी सिग्नल को देखते वक्त उसको स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। स्टॉप करने पे सिग्नल वहीं बना रहेगा। यूटिलिटी बटन का यूज़ हम लैंग्वेज, साउंड और अपग्रेडेशन, ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन के लिए यूज़ कर। कर्सर बटन का यूज़ हम टाइम और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। कर्सर की एक पोजीशन लेके हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उसको सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले बटन से हम ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं वेवफॉर्म का और डिस्प्ले का। ये जो सिंगल बटन है इसका यूज़ हम ट्रिगर देने से पहले करते हैं। हम ट्रिगर को नॉर्मल करना होता है जिससे कि टेम्पररी हमारा ऑसिलोस्कोप नॉर्मल हो जाए और ट्रिगर को सेंस करे, इसलिए ये स्विच का यूज़ करते हैं। किसी भी ट्रिगर देने से पहले इसको प्रेस करना होता है वेवफॉर्म को ट्रिगर देने से पहले।
डिफ़ॉल्ट बटन का यहाँ पे यूज़ यही है कि हमारा सिस्टम को वापस नॉर्मल सेटिंग में लाने के लिए इस स्विच को प्रेस करेंगे, हमारा DSO नॉर्मल हो जाता है। अभी जो है अब नेक्स्ट बटन है हमारे पास सेव टू USB। इस बटन को प्रेस करके हम एक्सटर्नल USB में डाटा को सेव कर सकते, पिक्चर हो या वेवफॉर्म हो या सेटिंग्स हो DSO की। डिकोड बटन, इस बटन की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम का एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास में है ट्रिगर लेवल। इस ट्रिगर लेवल नॉब से हम ट्रिगर के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो ट्रिगर का लेवल 0 हो जाता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। ये चैनल 1 के लिए है। इससे हम जो वेवफॉर्म को है वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं, नीचे ऊपर होगी। और चैनल 2 में भी सेम वही नॉब है, उससे चैनल 2 के वेवफॉर्म को हम वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन नॉब। इससे हम हॉरिजॉन्टली वेवफॉर्म को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट बटन ट्रिगर मेनू। ट्रिगर मेनू से हम किसी भी ट्रिगर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ट्रिगर में 14 प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं। ये जो बटन है फोर्स ट्रिगर बटन, इस बटन का यूज़ करके हम फोर्सली जनरेट कर सकते हैं ट्रिगर को और एक्विजिशन का रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अब है हमारे पास वेव जनरेटर बटन। इस बटन से हम वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, कॉमनली 6 टाइप की और 4 टाइप के आर्बिट्ररी वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रस्ट बटन दबाने से हमारे पास जनरेटर ऑन ऑफ हो सकता है। इससे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ नीचे सिग्नल भी आ जाता है जनरेटर ऑन हुआ है करके, और फ्रीक्वेंसी कितनी है क्या है वो सभी दिखा देता है। अब हमारे पास में जो है हॉरिजॉन्टल मेनू। हॉरिजॉन्टल मेनू को प्रेस करके हम हॉरिजॉन्टल सेटिंग्स को देख सकते हैं। अब हमारे पास है चैनल 1। चैनल 1 हमको ऑन ऑफ करने के लिए इस बटन का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से है मैथ मेनू। इस मैथ मेनू को प्रेस करके हम मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। चैनल 2 स्विच से भी हम चैनल 2 के सिग्नल को बंद चालू कर सकते हैं। इसी टाइप से है हमारे पास में वोल्टेज डिवीज़न। अब जो स्विच है हमारे पास में है वोल्टेज डिवीज़न। इससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों चैनलों में होता है, जिससे कि एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता है। दोनों चैनलों में सेम स्विच है, जिससे सेपरेटली हम चैनल के वो एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच है हमारे पास टाइम डिवीज़न। टाइम डिवीज़न हॉरिजॉन्टली होता है, जिसको कि हम टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हमारी वेव फॉर्म जो है पास में आ जाएगी, दूर चली जाएगी। इस टाइम डिवीज़न से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम का कितना बढ़ाएंगे, वो हमको सभी टाइम दिखता है। जितना टाइम बढ़ाएंगे हमारी वेव फॉर्म उतना ही बड़ी होते जाएगी। वेव को देखने के लिए हम टाइम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। इस बटन को प्रेस करके हम टाइम डिवीज़न से बाहर आ सकते हैं। सारी की का डेमोस्ट्रेशन हो गया, तो हम हेल्प बटन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा CRO फिर से नॉर्मल हो जाता है। अभी हम CRO को यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहे जो भी चाहे यूज़ करना हो। अभी हम सेव करके देखेंगे। सेव एंड रिकॉल बटन को प्रेस किया। अभी सेव करने के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा टाइप में, सेटअप में हमें कहाँ सेव करना है, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी में करेंगे तो USB लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है सेटअप नंबर। सेटअप नंबर है, इसी नंबर में हमारी वेवफॉर्म सेट होती है, और V0 से हम इसको रोटेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। V0 नॉब को रोटेट करेंगे और प्रेस करने पे वो सेलेक्ट हो जाता है। अभी हमने जो नंबर 4 पे जो इसी डिस्प्ले को सेव कर दिया है। अभी हमने जो सेव किया है उसको देखेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो मेजर रिकॉल बटन को दबाएंगे, फिर रिकॉल में जाएंगे, F2 को दबाएंगे। F2 के बाद में हम अभी नंबर 4 में सेव किया है, उससे पहले हम नंबर 1 में देख लेते हैं कि क्या सेव है। इसमें हमने पहले डाटा सेव किया था। अभी 1 पे सेलेक्ट कर देंगे, 1 पे सेट हो गया। अभी रिकॉल बटन को दबा देंगे। अभी रिकॉल बटन दबाने पे हमारे पास में इस टाइप का डाटा है। इस टाइप का डाटा 1 नंबर पे सेट है। ये डाटा है। अगर हमको वेव फॉर्म सेलेक्ट करना है तो वेव फॉर्म के लिए वेव पहले ऊपर से ही सेलेक्ट करना होता है। अब हम 1 नंबर में 2 नंबर में देखेंगे। 1 नंबर में देख चुके थे,
2 नंबर को रिकॉल करेंगे। 2 नंबर में यहाँ देखिए एक डिजिटल डिस्प्ले बना हुआ है, AC वोल्टेज दिखा रहा है, ये 2 नंबर पे सेट है। अगर यहाँ से हम वेव फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो हमको वेव दिखाई देती है। वेव को हम सेलेक्ट कर देंगे तो वो जिस नंबर पे वेव सेव है वो वेव दिखा। अभी ये देखिए ये वेव सेव है हमारी 1 नंबर पे सेट, पहले तो सेटअप था, अभी 1 नंबर पे वेव सेलेक्ट कर दिया तो वेव सेटअप है। ये टिगर पल्स वाली वेव है जो कि रेक्टेंगुलर में है, सेल्फ जनरेटेड TSO से। अभी 2 नंबर पे वेव देखेंगे क्या है। 2 नंबर पे भी सेम वेव सेव है, ये देखिए रिकॉल करने पे भी वही आ रही है। अब हम इसी टाइप से 1 नंबर पे देखेंगे। 1 नंबर पे देखने पे हमारे पास कुछ भी वेव फॉर्म नहीं आ रही है, 1 नंबर में कोई सी भी वेव नहीं है। अब जो है हम 4 नंबर देखेंगे जिसमें हमने सेव किया था और यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर देंगे। 4 नंबर पे रिकॉल करेंगे तो हमारा जो पहले का सेटअप था वही सेटअप फिर से चालू हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम सेव कर सकते हैं वेव फॉर्म को, हमारा जो ऑसिलोस्कोप की सेटिंग्स है उसको भी सेव करके रख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों DSO के स्विच की जानकारी मैंने जो दिया आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसे सबसे ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके।